बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बार बार बिहार की चर्चा होती रहती है। इसलिए लगातार बिहार के सीएम पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसी मामले को लेकर नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता ने अपराधों को लेकर हमला किया है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध का कारण बताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के आरजेडी से हाथ मिलाने के कारण राज्य में अपराधियों और माफिया तत्वों का दुस्साहस चरम पर है। ये सरकार गवाहों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकार शराब बालू माफिया की पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही हो, वो उन पर कार्रवाई कर भी नहीं सकती। बिहार में इन दिनों हालात इस कदर हो गए हैं कि पत्रकारों को भी सरेआम गोली मार दी जा रही है। इसी के साथ बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले 3 दिनों के भीतर राज्य में रानीगंज के पत्रकार विमल यादव और बेगूसराय के रिटायर्ड टीचर जवाहर चौधरी सहित आधा दर्जन गवाहों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में जमीन के विवाद में गवाही देने जा रहे आदिवासियों के वाहन को टक्कर मारी गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह गया में बालू माफिया के लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिससे एसएचओ सहित 4 जवान जख्मी हो गए। इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में किसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की है, क्योंकि पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से अपराधियों में पुलिस को लेकर डर खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो ब्लैक मनी के चलते अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह अपराधियों की कुर्की और जब्ती का नियम भी है, लेकिन पुलिस इस तरह की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं करती। बीते साल बिहार के अपराध को लेकर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सिंगर ने एक आरटीआई डाली थी, जिसमें अपराध को लेकर बड़े खुलासे हुए थे। इस आरटीआई में खुलासा किया गया था कि साल 2018 में राज्य में कुल 82,541 मामले पेंडिंग रहे, जिसमें 72,164 वारंट और 10,377 कुर्की जब्ती के रहे। इसी तरह 2019 में कुल पेंडिंग केस की संख्या बढ़कर 1,02,008 हो गई, जिसमें वारंट के 90,229 और कुर्की जब्ती के 11,790 पेंडिंग रहे। इसी तरह 2020 में कुल 48,187 मामले पेंडिंग हुए, जिसमें वारंट के 42,709 और कुर्की जब्ती के 5400 केस पेंडिंग हुए। वहीं 2021 के जुलाई महीने तक कुल 59,014 केस पेंडिंग रहे, जिसमें वारंट के 53,351 और कुर्की जब्ती के 5663 मामले पेंडिंग रहे। इन आंकड़ों में बड़ी बात यह है कि जितनी संख्या में केस पेंडिंग हुए, उतनी ही संख्या अपराधियों की गिरफ्तारी पेंडिंग रही है। इसी तरह किसी भी घटना में पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, जिससे अपराधियों को बेल में मदद मिल जाती है। इसी के साथ पुलिस पर यह भी आरोप लगते हैं कि थानों की पुलिस से लेकर अन्य पुलिस यूनिट में पुलिसकर्मी ही सूचना लीक करने का काम करते हैं। वो बड़े एक्शन की जानकारी पास कर देते हैं, जिससे अपराधियों को मदद मिल जाती है। शराबबंदी भी अपराध की बड़ी वजह है, जिसे रोकने में बिहार सरकार नाकाम रही है। इतना सब होने के बाद भी सरकार अपराध को कम नहीं कर पा रही है। बीते दिनों बिहार के एक पत्रकार को सरेआम घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक केस में गवाह था। इस मामले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस कदर अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बिहार में कहाँ अपराध हुआ है। इस तरह की बेतुकी बातें वो करते रहते हैं। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।